जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के ने एक
एकादश स्कंध के 20वें अध्याय का 17 नंबर, स्कंध 11 अध्याय 20 श्लोक 17। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक पर देखिए, दिख रहा है श्लोक ना, सबको बोलना होगा। नृ देहम आद्यम नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वता ईरितम नभस्वतेरितम पुमान भव अब्धिम भवाब्धिम न तरेत सह आत्मः। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मः। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मः। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मः। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मः। सब लोग साथ में बोलिए। हमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। और खुल करके बोलिए, गा करके। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम और जोर से।
थोड़ा और ऊंचे स्वर में। पीछे से अब बोलिए। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सयात्मः। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् सयात्मः। नृ मानव देहम शरीर आद्यम समस्त अनुकूल फलों का उद्गम सुलभम बिना प्रयास के प्राप्त सुदुर्लभम यद्यपि महान प्रयत्न से भी प्राप्त कर पाना असंभव है। प्लवम नाव सुकल्पम अपने उद्देश्य के लिए सर्वथा अनुकूल गुरु गुरु कर्णधारम नाव के मांझी के समान मया मेरे द्वारा अनुकूलेन अनुकूल नभस्वता वायु द्वारा ईरितम बहाई जाकर पुमान पुरुष भव भौतिक संसार के अवधिम समुद्र नहीं तरेत पार करता है सह वह आत्मा अपने ही आत्मा का हनन करने वाला आत्महंता। अनुवाद। जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति है। इस मानव शरीर की तुलना बड़े जतन से निर्मित नाव से की जा सकती है जिसका कप्तान गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग भौतिक संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता उसे अपनी ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। तात्पर्य। यह मानव शरीर जो अनेक निम्न योनियों से होता हुआ प्राप्त हुआ है इस तरह निर्मित हुआ है कि यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य से आशा रहती है कि वह श्री भगवान की सेवा करे। ऐसी सेवा के लिए प्रमाणिक गुरु उपयुक्त मार्गदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण के आयतुकी कृपा उस अनुकूल वायु के तुल्य है
जो भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में शरीर रूपी नाव को सरलता से बहा ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश वैदिक साहित्य के रूप में देते हैं, गुरु के माध्यम से बोलते हैं और अपने निष्ठावान भक्त को भक्त के हृदय के भीतर से प्रोत्साहित करते हैं, आगाह करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। श्री भगवान द्वारा ऐसा दयामय मार्गदर्शन निष्ठावान भक्तों को तेजी से भगवत धाम के पथ पर ले जाता है। किंतु जो यह नहीं समझ पाता कि मनुष्य का शरीर भवसागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है, उसे गुरु स्वरूप मांझी को स्वीकार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती और वह श्री भगवान की कृपा रूपी अनुकूल वायु को नहीं समझ पाता। इस तरह हम मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर खो देता है। वह अपने खुद के हित के विपरीत कर्म करने से धीरे धीरे अपने ही आत्मा का हंता बन जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। फिर से श्लोक बोलिए सब लोग साथ में। साथ में, अलग अलग नहीं बोलना है, साथ में। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिम्। श्लोक कितने लाइन में लिखा गया है? 4 लाइन में। वो प्रथम लाइन में कितने शब्द हैं गिनती कीजिए सब लोग अपना अपना, जिनका गिनती पूरा हो जाए तो हाथ उठा दीजिए। हम तो 6, 3, 4, 5, 6। 6 वाले बोले। और 5 वाले, 5 जो बोले हैं, 5 भी कोई बोला है ना? वो गलत नहीं बोले हैं, बोलिए। ठीक। और 4 वाले, हाँ बोलिए। ठीक। सब ठीक है। निर्देहम, इसमें तो 4 पद हैं, 5 शब्द हैं, ठीक है। कोई कठिनाई नहीं। और दूसरे लाइन में इसमें कितने शब्द हैं? 4। प्लवम सुकल्पम, सब 4 के सहमत हैं कि 3? ठीक। गुरु कर्णधारम 1 कर देंगे, ठीक है। और तीसरे लाइन में 4 और चौथे में ठीक। तो गिनती पूरा कर लिए। अब अर्थ बतलाइए। प्रथम लाइन में एक शब्द है आद्यम। आद्यम का क्या अर्थ हुआ? आदि, मूल। जो
मूल है उसको आद्यम। वो आद्यम विशेषण है नृदेहम। निर्देह के विषय में ये कुछ बात बतला रहा है। तो निर्देहम मनुष्य देह, इसको क्या कह रहे हैं? आद्यम। यह कोई भी फल प्राप्त करने के लिए मूल साधन है। चाहे स्वर्ग प्राप्त करना चाहें, मोक्ष प्राप्त करना चाहें, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहें, जो भी फल प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे भोग प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, मूल साधन शरीर है। और शरीर का और विशेषण दे रहे हैं। वो कौन विशेषण है? सुलभम। ये सुलभ है, लेकिन एक और विशेषण है इसकी, सुदुर्लभम। दुर्लभ मतलब जिसकी प्राप्ति कठिनाई से होती, लेकिन दुर्लभ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुदुर्लभम, बहुत कठिन है। करोड़ों करोड़ों उपाय करके भी व्यक्ति मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त कर सकता। तो जो सुदुर्लभ है वो सुलभ हो गया, अनायास मिल गया है। भगवान की दया से ये शरीर अपने से मिल गया है। आप लोगों में कोई प्रयास किया इस शरीर को प्राप्त करने के लिए, स्वतः मिल गया है। तो जो बहुत बहुत यत्न करने के बाद भी प्राप्त करना बहुत कठिन है और वह स्वतः प्राप्त हो गया है, तो बहुत भारी संयोग है, बहुत भारी अनुकूल स्थिति है। तो शरीर दुर्लभ है। यह शरीर के विषय में तो हम कहे कि आद्यम, चाहे भोग हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, सब इसी से प्राप्त किया जाता है। लेकिन भगवान क्या क्या विचार है इस शरीर के विषय, मनुष्य शरीर के विषय में, इसके उद्देश्य के विषय में भगवान क्या बोले हैं? कोई बतला सकता है भगवान का वचन जो इस शरीर के विषय में, मनुष्य देह के विषय में बोले हों? कोई भी भगवान? हम इसके उद्देश्य के विषय में पूछ रहे हैं। नौका के समान ये तो कोई उद्देश्य तो नहीं बोल रहे हैं। इसके उद्देश्य के विषय में, शरीर का लक्ष्य क्या है, मनुष्य शरीर का क्या लक्ष्य है? हाँ, तो यह तो आप ये कहाँ भगवान कहाँ बोले हैं? इतना पता है कि भगवान बोले हैं? नहीं, वो हम भगवान की बात सुनना चाहते हैं। भगवान जो इस शरीर के विषय में बोले हैं, इसके लक्ष्य के विषय में, वह कोई बतलाइए। नायो देहम देह भाजाम निर्लोके और कष्टान कामान, ये भगवान की बात है। कौन भगवान बोले हैं? ऋषभ देव, कि यह शरीर भोग के लिए नहीं है। किस लिए है? तपस्या के लिए। भाई तपस्या से क्या लाभ होगा? अनंत सुख की प्राप्ति होगी। यह भगवान की उक्ति हुई, इस शरीर के लक्ष्य के विषय निर्धारित कर रहे हैं। और कोई दूसरी उक्ति आए? नहीं, ये शरीर के उद्देश्य के विषय में, इसका क्या कार्य है। जैसे बोल रहे कि तपस्या, और ऋषभ देव की उक्ति बोल रहे हैं, तो इस शरीर
के उद्देश्य के विषय में, इसका क्या उपयोग है, इस विषय में भगवान की वाणी को बोलिए। कई एक जगह बोले हैं। चैतन्य महाप्रभु तो भारत के विषय में, जनरल मनुष्य के विषय में, मल्लक्षण मिमम कायम, भगवान का वाक्य है, मल्लक्षण मिमम कायम, मम प्राप्ति लक्षणम। ये शरीर भगवान को प्राप्त करने के लिए, स्पष्ट शब्द में भगवान ने बहुत बहुत शरीर की रचना की है। लब्ध सृष्टवा पुराण विविधान अजयात्म शक्त्या, अपनी माया शक्ति से बहुत बहुत शरीर की रचना की है। वृक्ष का शरीर है, एक जगह रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेता। ये एक बहुत भारी उपलब्धि है ना। इधर तो शरीर को चलाने के लिए साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, प्लेन चलाते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन वृक्ष है तो एक जगह खड़ा खड़ा अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता। ये विशेषता है ना वृक्ष शरीर की। और कितने जलचर प्राणी हैं, वो जल से बाहर नहीं आते। हम लोगों को तो घंटा 2 घंटा जल के भीतर मुश्किल हो जाएगा, 2-4 मिनट मुश्किल हो जाएगा। मछली का शरीर और जलचर प्राणी है, और रेंगने वाले प्राणी हैं, उड़ने वाले प्राणी हैं, सबकी अलग अलग विशेषता है। छोटा सा प्राणी है, उसमें लाइट है और फ्लाइट की सुविधा सब है, विचित्र विचित्र सृष्टि है, लेकिन तैते रतुष्ट हृदय, भगवान को संतुष्टि नहीं हुई। जब मनुष्य शरीर की रचना किए तो मुदम अवाप, वे प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए? ब्रह्मावलोकधीषणम, ये मनुष्य शरीर में भगवान ऐसी बुद्धि डाले हैं, ऐसा चिप डाल दिए हैं या ऐप डाले हैं कि व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है, उनका रियलाइजेशन कर सकता है। ब्रह्मावलोकधीषण, ब्रह्म का अवलोकन कर सकता है। और इस विशेषता के चलते मुदम अवाप, भगवान को प्रसन्नता हुई कि हाँ ये उपयोगी शरीर है। दूसरे दूसरे शरीर की बहुत बहुत विशेषता है, लेकिन उन शरीरों से मनुष्य की भिन्नता है कि इसमें ऐसे भगवान बुद्धि डाले हैं कि उससे व्यक्ति भगवत प्राप्ति की योजना कर सकता है। दूसरे प्राणी हैं, अपने परिवार के भरण पोषण कर लेते हैं। कुत्ता बिल्ली भी घूम फिर करके अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन अगले जीवन के लिए कुछ योजना नहीं करते। वैकुंठ कैसे जाएंगे इसकी योजना नहीं करते। मनुष्य की विशेषता है कि वह आगे के लिए वैकुंठ प्राप्ति के लिए भी योजना बना सकता, ऐसी बुद्धि है। ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणी में नहीं है, यह इसकी विशेषता है। तो दूसरे शरीर से मनुष्य शरीर भिन्न है, और इसका उद्देश्य निर्धारित है, भोग के लिए नहीं, ये तप के लिए। भाई तप में कष्ट होता है, भोग में सुख का अनुभव होता है, तब तो मनुष्य शरीर में घाटा जाएगा ना। तप का रिजल्ट होगा अनंत सुख। जो दूसरा सुख प्राप्त करते हैं वह तो
निरये पिस्यात, जो नारकीय योनि है, कुत्ता बिल्ली का योनि है, उसमें भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो अनंत सुख है, अनवद्य सुख है, तो वह तो तपस्या से प्राप्त होगा। तपस्या करने से आदमी घाटा में नहीं जाता है, सुख से वंचित नहीं होता है, अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। इस संसार का जो सुख है, इंद्रियों का सुख है, और उसमें दो दोष है। एक तो वो सीमित है और दुख से मिश्रित है, खांटी सुख नहीं है। लेकिन जो तपस्या से सुख की प्राप्ति होती है तो वह अनंत है और दुख से रहित है, अनवद्य, इसमें मिश्रण नहीं है, ये खाटी सुख है। वो उच्चतर क्वालिटी का सुख है और वह सुख अनंत है। तो तपस्या से व्यक्ति फायदा में है, घाटा में नहीं। घाटा के लिए भगवान क्यों उपदेश करेंगे? लाभ दिलाने के लिए उपदेश किए हैं। और अभी तो माया में पड़े हुए हैं, माया को पार करने के बाद भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान गीता में इस संसार को वर्णन एक वृक्ष के माध्यम से कर रहे हैं, और वृक्ष का विवरण दे करके सलाह देते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वे असंग रूप शस्त्र से इसका छेदन करना है। वे किस लिए? तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, जब इस संसार वृक्ष का छेदन करेंगे और इसके बाद उस पद का अन्वेषण करना है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, अब वहां एक बार जाने के बाद निवर्तन नहीं है। उस लोक और इस लोक में अंतर है। क्या अंतर है? कि इस संसार में स्थिर नहीं रह सकते, वो जन्म मृत्यु के साइकिल में घूमता रहना पड़ेगा। और जन्म मृत्यु मतलब दुख का बहुत भारी स्रोत है, बहुत भारी दुख का खजाना है, और इस दुख से निकलना है। उसके लिए आवश्यक है कि इसको पार करके और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण करना है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, अब वहां पहुंच जाने के बाद ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। ओ इस संसार को एक समुद्र के समान कहा गया है, भवाब्धिम, ये जन्म मृत्यु रूप समुद्र है। तो समुद्र में कोई व्यक्ति पड़ा है, समुद्र को पार करने के लिए उसको साधन चाहिए। यदि नौका मिल जाए तो व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता है, डूबेगा नहीं, धीरे धीरे पार करेगा। नौका पर बैठ गए तो अब डूबेंगे नहीं ना, और चाहे तो धीरे धीरे पार कर सकते हैं। वो पार करने में भी कोई अच्छा नाविक है तो वह जल्दी पार कर देता है। नाव खेने में भी योग्यता चाहिए। आप लोग कितने लोग नाव अपने से खेए? जो एक्सपर्ट नहीं है तो नाव को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। ये चाहते हैं कि इधर ले जाए, इधर से लगा मारते तो घूम करके इधर ही आ जाता है। कौन कौन नाव खेए? हाथ उठाइए। तो कठिनाई समझ रहे हैं ना? उसका भी एक एंगल होता है, वहां से करे लगा लगाएंगे या पतवार डालेंगे तो वो ठीक डायरेक्शन में जाता है। ओ भाई सर, एक नौका की प्राप्ति हो गई तो समुद्र तरने की संभावना है, पार कर जाएंगे। और नौका में भी तो अंतर होता है।
कोई कोई नौका है कि टूटा हुआ है, तब तो उसमें जल भरने लगता है। अब जल भर गया तो स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन इस मनुष्य शरीर के विषय में कह रहे हैं कि प्लवम सुकल्पम, यह खूब सुदृढ़ नौका है। सुकल्पम, सुकल्पम का अर्थ है कि इसका निर्माण ठीक से हुआ। कहने का अर्थ है कि जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त है उसमें भी वह विकलांग नहीं है, सारे अंग जिसको हैं तो उसको सुंदर नौका कहा जाएगा। भाई एक दो अंग की भी कमी हो जाने पर बहुत भारी अंतर हो जाता है ना। ये शरीर है और आंख न रहे तो पाठ नहीं कर पाएंगे ना, या दूसरे लिपि को सीखना पड़ेगा। कान की शक्ति न रहे सुन नहीं पाएंगे, पैर न रहे परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जिसको ऐसा शरीर प्राप्त है कि सुन भी सकता है, देख भी सकता है, चल भी सकता है, तो सुकल्पम खूब अच्छा निर्मित है। तो इसमें जो सुकल्पम शब्द है तो प्लवम के साथ जोड़ेंगे। सुकल्पम प्लवम, सुदृढ़ नौका। ये जो मनुष्य शरीर है सुदृढ़ नौका के समान है। इसमें जिस व्यक्ति का किसी अंग की क्षति नहीं है, सब अंग ठीक है, वो सुंदर नौका, सुदृढ़ नौका। और गुरु कर्ण धारम, नौका को खेलने के लिए नाविक, गुरु नाविक के स्थान पर। आप लोग इधर से जाते होंगे मायापुर तो नौका पर चढ़ करके पार करते हैं, लेकिन खेना तो नहीं पड़ता है, खेने वाले दूसरे हैं, केवल उस पर बैठ गए वो पार कर देते हैं। गुरु कर्ण धारम, गुरु नाविक है, वह नौका को खे रहा है। और ये सुकल्पम है, गुरु के साथ भी जोड़ा जाएगा। ये दोनों जगह जोड़ सकते हैं, बीच में है, इधर भी इसका अर्थ ले लेंगे, उधर भी अर्थ ले लेंगे। इसको दक्ष गुरु की प्राप्ति है, भक्ति में नियोजित कर रहा है, संशय का छेदन कर रहा है, तो ऐसा गुरु प्राप्त हो गया। और मयानुकूले न नभस्व तेरितम, आप लोग नौका का अनुभव रखते होंगे तो हवा का बहुत भारी प्रभाव होता है। नौका को पूरब दिशा में ले जाना है और पूरब से हवा बह रही है, प्रतिकूल हवा है, तो नौका खेलना कठिन होता है। और अब उसको पूरब ले जाना है और पश्चिम से हवा बह रहा है, तब तो जो नाविक है कुछ त्रिपाल बांध देता है। वो चौड़ा ऐसे जो स्क्रीन है इतना त्रिपाल बांध दिया, तब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हवा ही उस नौका को पार कर देती है। गंगा जी में बड़े बड़े नौका पर बालू भर देते हैं, बहुत वजन होता है, और जितना अधिक वजन है उतना उसको खेने में परिश्रम पड़ेगा, लेकिन बस वो त्रिपाल बांध देते हैं, अब उसको हवा ही पार कर देता है। तो हवा का बहुत भारी महत्व है। तो भगवान कह रहे हैं कि मयानुकूले न नभस्व तेरिता, हम उसको अनुकूल वायु के तरह प्रेरित कर रहे हैं, उसको चालित कर रहे हैं। भगवान प्रवचन किए हैं, वाक्य दिए हैं, तो वह बहुत भारी सहायक बन जाता है। गीता का अनुशीलन करने से बहुत भारी बल की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान शास्त्र की वाणी दिए हैं, या भगवान का केवल स्मरण करने से जो विघ्न बाधा है वो समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हरि स्मृति सर्व विपद
विमोक्षणम। हम कहीं चलते हैं तो कई एक बार की कठिनाई आती है, लेकिन किसी प्रकार की कठिनाई हो, भगवान का स्मरण मात्र से वह विघ्न खत्म हो जाते। इसको अनुकूल हवा कह सकते हैं। या भगवान का और अनुकूलता है। भगवान आचार्य चैत्य वपुषा स्वगति व्यनक्ति, आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में अपने स्थान का निर्देश कर रहे हैं, और चैत्य वपुषा परमात्मा के रूप में प्रेरणा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और जो समर्पित भक्त हैं, जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनसे अपना संबंध विकसित कर लिए हैं, तो वैसे भक्तों को डायरेक्ट भगवान डिक्टेट करते हैं। जो उतना घनिष्ठ संबंध अभी विकसित नहीं किए हैं, तो उनको तो जनरल वे में प्रेरणा देते हैं, लेकिन जिनका संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया है तो डायरेक्ट उनको निर्देश देते हैं। और भगवान बहुत भारी सहायता कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अनुकूल स्थिति है। 3 अनुकूल स्थिति बतला रहे हैं। एक तो सुंदर नौका की प्राप्ति है, और खूब पटुतर दक्ष नाविक मिल गया है गुरु, और भगवान अनुकूल हवा की तरह सहायता कर रहे हैं। अब इस परिस्थिति में भी जो व्यक्ति इस भाव सागर को पार नहीं किया, इसका मतलब है कि वो आत्मवंचक है, अपने को ही ठग रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। और अनुकूल परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और गुरु की प्राप्ति हो गई है, सहायक मिल गए हैं, और तरह से सहायता करने वाले लोग हैं, और इस स्थिति में हम भव समुद्र को नहीं पार किए और बहुत भारी अवसर को खो दिए। बहुत खेद का विषय होगा, बहुत भारी व्यक्ति पश्चाताप में पड़ेगा। और भगवान के श्लोक बोल करके डायरेक्ट प्रेरित कर रहे हैं कि अवसर का लाभ ले लेना चाहिए, नहीं तो बहुत भारी पछतावा होगा। खास करके अब जिनको सुंदर संस्था की प्राप्ति है, सुंदर स्थान की प्राप्ति है, वो यह तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज है, और इससे सब जो भी भगवान सुविधा दिए हैं और इसको लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्लोक को बोलिए फिर से। फिर से साथ में बोलिए। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मा। फिर से हमारे साथ बोलिए। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम अनुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सयात्मः। तो कुछ श्लोक समझ में आ रहा है? श्लोक के किसी शब्द के अर्थ में कठिनाई हो तो पूछिए। जिस शब्द का अर्थ ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।
फिर से श्लोक बोलिए। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम्। ऐसा कहा गया है कि योनिः सहस्राणि बहूनि गत्वा दुखेन लब्ध्वा पिचमानुसत्वम। हजारों हजारों योनियों में भटकते 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 और किसी तरह मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, और उस स्थिति में भी सुखावहम ये न भजन्ति विष्णु तेवै मनुष्यात्मनि शत्रुभूता। और सब प्रकार के सुख को प्राप्त कराने वाले विष्णु की जो भक्ति नहीं करता है तो वह अपना दुश्मन है। और मनुष्य शरीर भक्ति के लिए, तपस्या के लिए। नारद जी तो आश्चर्य किया, कर कौन इंद्रियवान है और आपकी भक्ति नहीं करेगा? इंद्रिय मिला है और आपकी भक्ति नहीं करेगा, ऐसा कैसे होगा? तो इंद्रियां भक्ति के लिए, भगवान के सेवन के लिए, इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग न करने वाले का मतलब है कि अपने को धोखा दे रहे, अपना हनन कर रहे। श्लोक को याद कर लेना चाहिए, बोलने से प्रेरणा मिलती रहती है। भगवान की वाणी है, इसका स्मरण करने से मन लाइन पर आ जाता है, इधर उधर से हट करके। तो इसको बार बार बोलना चाहिए। बोलिए एक बार और। नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। तो प्रसाद तो 3 बजे होगा, लेकिन पहले से ही कुछ इधर करना पड़ता होगा ना। हाँ, तो पहले से ही ठीक है। हम यहीं पूरा करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो इस श्लोक के विषय में तो पूछ सकते हैं। नभस्वता ईरितम, नभस्वान कहते हैं वायु को। ओ, गंगा जी में नाव देखे हैं? कहाँ के हैं आप? प्रयागराज के तब तो वहाँ देखे होंगे नाव, पाल बांधते हैं नौका पर। खास करके आषाढ़ के महीने में पानी कम रहता है, बालू लादते हैं और उधर से पूर्वैया हवा बहती है, तो तिरपाल बांध देते हैं। तो उससे कुछ सहयोग मिलता है नाव को आगे बढ़ाने में। आप इस विषय को जानते हैं? नहीं ध्यान दिए? वो हवा का प्रेशर पड़ने से बहुत भारी सुविधा हो जाता है। हवा में बहुत बल है ना, तो उसी को कह रहे हैं कि मयानुकूलेन, हमारी जो अनुकूलता है तो वह वायु के समान है और वह नौका को प्रेरित कर रहा, आगे बढ़ा रहा है। अब इस स्थिति में भी व्यक्ति माया को न पार करे और बहुत दुर्लभ संयोग का वो लाभ नहीं लिया। तो अब एक प्रश्न होगा कि भगवान को अनुकूल हवा के रूप में कह रहे हैं, ये क्या अनुकूल हवा है, किस रूप में? और इसको आप समझ के एक तो उपदेश दे रहे हैं, यह जो श्लोक बोल रहे हैं अपने आप में एक अनुकूल हवा है, इसे बल मिल जाता है ना। या अब भक्ति पथ पर हैं, चल रहे हैं,
कोई कठिनाई है तो भगवान का स्मरण करने से दूर हो जाता है। यह अनुकूलता है, यह भगवान का यह स्तर है कि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। भगवान चेतना दे रहे, शक्ति दे रहे हैं, लेकिन इतना तक ही नहीं सीमित रहते हैं। किसी किसी को डायरेक्ट प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। हम भगवान से संबंध बढ़ा लेंगे तो भगवान डायरेक्ट हमको डिक्टेट करने लगेंगे। गलती पर जाने पर कह देंगे गलती जा रहे हो, इधर चलो। यह अनुकूल हवा के समान है और भगवान इसको प्रेरित कर रहे हैं। गीता बोल करके, भागवत में उपदेश दे करके, या परमात्मा के रूप से भावना जगा करके, गुरु के रूप में उपदेश दे करके ये हमारी सहायता कर रहे हैं ना, हमारी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बल दे रहे हैं। और इसी को कह रहे हैं मया अनुकूले न नभस्वता एरितम। अनुकूल हवा, कभी कभी प्रतिकूल हवा हो जाए तो बहुत भारी कठिनाई होगी। अब नौका ले करके आ रहे हैं पश्चिम के तरफ और पश्चिम से हवा बहने लगी, वो तिरपाल रखे तो हवा और नाव आगे बढ़ेगी ही नहीं। लाख खेते रहिए, पतवार मारते रहिए, नाव आगे नहीं बढ़ेगी। वो अनुकूल हवा का महत्व है। भगवान की कृपा ये अनुकूल हवा है। भगवान कृपा किए हैं, कोई एक सुयोग दिए हैं और इसका कोई लाभ नहीं ले रहा है तो मूर्ख है, अवसर को खो रहा है। कुछ समझ है? अनुकूल हवा का क्या अर्थ हुआ? नभस्वान का तृतीया विभक्ति है ना, नभस्वत। नभस्वान कहते हैं हवा को। तो भगवान हवा के स्थान पर, ये शरीर नौका के स्थान पर, गुरु कर्णधार के स्थान, नाविक के स्थान पर, और भगवान अनुकूल हवा के स्थान पर। हरे कृष्ण महाराज जी, गुरु कर्ण धारम का जो व्याख्या कर रहे थे आप, जैसे हम अपने भौतिक जीवन में आप जो एग्जाम्पल बता रहे थे कि नाविक में व्यक्ति नाविक को नाव में बैठ जाता है तो नाविक उसे पार कर देता है। तो भौतिक जीवन में हम जैसे इस स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे गुरु को देखिए, केवल आश्रय ले लिए उतना भी बहुत भारी सहायक हो जाता है। केवल आश्रय ले लेने से वो गति बढ़ती रहती है। ट्रेन में बैठ गए, वो चल रहा है ना, और गुरु केवल ये स्वीकार कर लिया कि मेरा शिष्य है, वो इतना से भी बहुत भारी प्रभाव हो जाता है। कोई आश्रय ले लिया, बहुत भारी प्रभाव है। और अधिकांश स्थिति में तो गुरु गाइड करते हैं ना, वही नौका को खेना है। गुरु नियम देते हैं 4 बजे जग जाओ, मंगला आरती में आओ, तो नाव को खेने के समान है। ये सब गुरु ही कर रहे हैं ना, 4 बजे उधर चले जाते हैं। और दीक्षा नहीं लिए होते तो कोई 5 बजे 6 बजे कब जगता, क्या करता। गुरु सहायता कर रहा है ना। जो व्यक्ति अपने से नियम बनाता है, अपने से नियम बनाए अपने से मिटा देता है। उसको डिलीट मारते कितना देर लगेगा। गुरु के आश्रय का बहुत भारी योगदान है। गुरु शिष्य को
अच्छा से समझता है। जैसे कोई रोगी है तो वे अपने रोग के विषय में, अपने शरीर के विषय में जितना समझ रहा है उससे अधिक गुरु उसको समझ रहा है, उसके अनुसार वो निर्देशित कर देता है। आप नारद जी का प्रसंग पढ़ते हैं, वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी खिन्न थे, उनको लग रहा था कि कुछ कमी रह गई। क्या कमी है इसको ठीक से नहीं समझ पा रहे, विचार कर रहे थे कि व्यक्तिगत जीवन में तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, नियम का पालन किया, समाज के लिए भी कल्याण किया, लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है। लगता है कि भगवान के गुण का गान नहीं किए। अनुमान कर रहे थे, लेकिन तब तक नारद जी आ गए। नारद जी पूछे कि प्रसन्न, कहे कि ना, प्रसन्न हम नहीं हैं, और इसका कारण आप बतलाइए। हम क्यों प्रसन्न नहीं है, कारण आप बतलाइए। तो बिल्कुल ये सही है। रोगी कष्ट पा रहा है, वो नहीं समझ रहा है कि क्यों कष्ट है, कैसे दूर होगा। डॉक्टर उसका नब हाथ पकड़ता है, सब चीज जान जाता है। और डॉक्टर का वैल्यू है ना रोग दूर करने में, वैसे गुरु का स्थान है। शिष्य खुद जितना समझ रहा है अपने को, उससे अधिक गुरु समझता है और उसके अनुसार निर्देश देता है। जिसका डायरेक्ट गुरु से नहीं संबंध हो पाता, ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है, और इसी से इस्कान में काउंसलर की व्यवस्था है। वह भी एक छोटा गुरु ही है। वो नाव को कुछ दिशा देगा, इधर उधर जा रहा है तो उसको देगा, और गुरु के बिहाफ पर ही काम करता है, स्वतंत्र नहीं है, गुरु का एजेंट है। और डॉक्टर लोग हैं तो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं, रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, भेद होता है ना। कंसल्टेंट डॉक्टर हैं तो आते हैं, अपना कंसल्टेशन दिए, एक बार वार्ड में घूम जाते हैं, कोई 2 बार। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं, कोई समस्या हुई तो उसके अनुसार वो दवा देते हैं। वार्ड में आप लोग देखे होंगे ना, 2 भेद होता है ना, कंसल्टेंट और रेजिडेंट। बीएचयू में तो ऐसा शब्द आता था, दूसरे जगह के नहीं जानते हैं। तो काउंसलर इत्यादि रेजिडेंट डॉक्टर के तरह है। ठीक है, लाइन लग गई प्रसाद की, जगह खाली की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।